अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले मुझे कहीं इमरजेंसी में काम जाना पड़ा और उस वक्त मेरे पास मोटर बाइक या दीगर गाड़ी का बंदोबस्त भी नहीं था। लिहाजा मुझे जल्दी जल्दी घर से निकलना पड़ा और पैदल ही बस स्टॉप की तरफ जाना पड़ा। तो मैं तेज़ी से चलता जा रहा था। आगे गया तो पीछे एक मोटरसाइकिल वाला मेरे पास करीब आकर वो रुका। उसने मुझे सलाम किया। वो एक नौजवान सा लड़का था और वो कहने लगा कि आप अंकल आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं, बैठ जाएं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे खुद भी जल्दी थी। ज़ाहिर है, वो क्या कहते हैं कि अंधा क्या मांगे दो आँखें। तो मुझे खुद भी जल्दी थी, तो मैं जल्दी जल्दी उसके साथ बैठ गया और अ, थोड़ी देर के बाद ही, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं था मेरा वो बस स्टॉप तक, लेकिन वो वाला सफ़र भी एक जो पैदल सफ़र था, काफ़ी परेशानी वाली बात थी कि मैं कहीं जल्दी जल्दी वहाँ पर अपने स्टॉप पे पहुँचूँ और गाड़ी के बैठ पर अपने मतलूबा मकाम तक पहुँचूँ। तो वो एक अच्छा भला सफ़र इस तरह बन भी जाता था। लिहाजा वो जल्दी जल्दी बाइक वाले ने मुझे, उस नौजवान लड़के ने मेरे बस स्टॉप पे उतार दिया। तो बस स्टॉप पर मैं उतरा ही था तो मेरी दूसरी गाड़ी आ गई और उसमें बैठकर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। और जहाँ पर मैंने जाना था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन टाइम पहुँच गया, बल्कि 10-15 मिनट में पहले पहुँच गया वहाँ पर। और मुझे ये परेशानी थी कि अगर मैं पहुँचा तो वो मेरा काम शायद ना हो पाए या मुझे वहाँ पर परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन उस नौजवान लड़के की वजह से मैं वहाँ पर टाइम पे पहुँच गया और मेरी काफ़ी सारी परेशानी रास्ते में ही ख़त्म हो गई कि मैं इंशाल्लाह ताला अब टाइम पे पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, बज़ाहिर ये एक बड़ा छोटा सा अमल था, बहुत ज़ाहिर अगर इस पे थोड़ी सी मतलब बड़ा मामूली सा काम लगता है ऐसा कि ठीक है जी, किसी ने आया, बाइक रोकी और उसको बिठा लिया, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप सोचेंगे तो ये हर बंदा के बस के काम नहीं है। हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता। आप भी चल रहे होते हैं, बाद दफ़ा पैदल जा रहे होते हैं रास्ते पे, हम भी जा रहे होते हैं, तो कोई नहीं इस तरह करता। बल्कि लोग जब करीब आते हैं तो और स्पीड बढ़ा देते हैं और भगा कर गाड़ी या मोटरसाइकिल आगे ले जाते हैं। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह आकर आपको लिफ्ट दे देते हैं बग़ैर कहे, बग़ैर कुछ उनसे किसी लालच के बग़ैर वो आपको लिफ्ट दे देते हैं। और यकीन जानिए, मैं सारा रास्ता उस बच्चे के लिए, नौजवान बच्चे के लिए, मेरे मुंह से दुआएं निकलती गई। मेरे जज्बात बदल गए, मेरे एहसासात बदल गए और मैंने उसको दुआएं देनी शुरू कर दी। उसकी दराज़ी उम्र की, उसकी तरक्की की, उसकी कामयाबी की, और सारा रास्ता मैं उसको दुआएं मांगता गया कि उसकी वजह से मेरा ये जो सफ़र था ये आसान हो गया। उस बच्चे ने मेरी मदद फराहम कर दी। और अब भी जब मुझे वो वाक़या याद आता है तो मेरे मुंह से बेसाख्ता उस बच्चे के लिए दुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं और मैं उसको दुआएं देना शुरू कर देता हूँ। ज़ाहिर है ये एक छोटा सा अमल था, नेकी का अमल था, तो इस नेकी का अमल का जो इसका अजर है वो तो मिलता ही रहना है। जब भी मुझे ये वाक़या याद आएगा मैं उस बच्चे को दुआएं देता रहूँगा और बच्चे के लिए, उस नौजवान के लिए भी ज़ाहिर है इसमें खैर का ही पोशीदा होगी और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो हमें ऐसे छोटे छोटे काम पे तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। जब भी देखें आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं और रास्ते पे देखते हैं कोई बंदा तेज़ी कहीं जा रहा है, तेज़ चलता जा रहा है, तो आप वहाँ पर ही समझ जाएं कि जिस बंदे को कोई इमरजेंसी है, किसी इमरजेंसी में ये जाना चाह रहा है, तो उसको आप लिफ्ट दे दें, उसको बिठा लें। उसका अगर थोड़ा सा भी उसकी आप हेल्प कर दें, अगर उसको मतलूबा जगह पर नहीं पहुँचा सको, जहाँ तक आप जा सकते हैं उस रास्ते पे, तो उसको ज़रूर पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह ताला जब उसका काम, उस बंदे के काम में आसानी होगी तो अल्लाह ताला आपके काम में भी आसानी फरमाएगा। उस बंदे की मुंह से निकलने वाली दुआएं, यानी कि वो उस वक्त मजबूर होता है, मजबूर और लाचार होता है, और मजबूर और मज़लूम शख्स की दुआएं तो अल्लाह ताला बहुत जल्द सुन लेता है। वो कहते हैं ना कि तुम मेहरबानी करो ज़मीं पर
خدا مہربانی کرے گا تم پر، رحم کرے گا عرش بری پر۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت مختصر سا، اور اس پہ کچھ لگتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے جانا تو اس طرف ہے ہی ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی اگر بھلا ہو جائے تو بہت بہتر بات ہے۔ تو ہمیشہ کسی دوسرے کے لیے، اپنے کے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے آسانیاں سوچیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور دوسروں کی مدد کیجیے، ان کی مشکلات حل کرنے میں اپنی جو ہے قوتیں صرف کر دیں، اپنی خدمات پیش کر دیں، اور ہر انسان کے لیے بھلائی کا سوچیں، انسانیت کی مدد کریں، اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرے گا اور آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔